हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट any further delay, let's see what is the message of the day. Nine of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, the Chariot and Three of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Bottom of the deck पर है The Hermit. All right, बहुत ही ज़्यादा डीप सोचना, अपना ज़मीर टटोलना, थिंकिंग अलॉट। बहुत ख़ामोश हैं आप, बहुत ख़ामोश रहेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे लोगों से। इनफैक्ट आपको ऐसा फील हो रहा है दैट इट्स गुड टू अच्छी बात है कि ये चेंज आ रहा है। आपको अपने अंदर अपने आप को, अपने वजूद को टटोलने का टाइम मिल रहा है। आप अपनी ही रूह को सर्च कर रहे हैं कि मेरी रूहानियत में, मेरे अपने अमल में, मेरे गौर व फ़िक्र में, मेरे तजुर्बात में मेरे क्या रवैये रहे, मेरे क्या अमल रहे। बहुत ज़्यादा ना अपने आप के, अपने ऊपर चीज़ों को रियलाइज़ करवाना, अंदाज़ा लगवाना, उनके ऊपर गहरी नज़र रखना। आप बहुत ज़्यादा गौर व फ़िक्र में हैं, किसी को बता नहीं रहे, लेकिन आपका कहीं ना कहीं जहन मसरूफ़ चल रहा है। आप अपने आप को ख़ुद ब खुद अंदरूनी तौर पर आप अपने आप को गाइड करना चाह रहे हैं। आपको बहुत सारे अभी रिसेंटली एक दो इवेंट्स ऐसे हुए हैं जिसमें आपने जैसे भी बिहेव किया हो, आपने जैसे भी रिएक्ट किया हो, आप जितने ही कॉन्फिडेंट क्यों ना रहे हो, लेकिन उन्होंने आपकी रूह को ज़रूर टच किया, अपसेट करने में, खुश करने में, ये जो भी, बट लाइफ लेसन्स आपको मिले हैं। और आप अब बहुत, या तो आप अब इंजॉय कर रहे हैं, आप आने वाले दिनों में भी अब आपको लगेगा कि ये भी इस वक्त भी देख लिया था, उस वक्त भी देख लिया था, आने वाले दिनों में भी देख लिया। इंसान अकेला ही होता है। यानी ये जो एक किताबी बात आप पढ़ते हैं, अब शायद ऐसा लग रहा है अमली तौर पर आप ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि इन दी एंड हर इंसान अकेला है, और जो है उसके साथ कोई जुड़ा हुआ है, उसकी खैर आफियत पूछ गुछ करता है, तो वो बहुत खुशकिस्मत है। वरना इन दी एंड इंसान को अपने ही ऊपर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ये आपका एक बहुत ओवरऑल आपकी एनर्जी का ये पर्सपेक्टिव नज़र आ रहा है। राइट, आप अभी पिछले दिनों किसी एक मसले को लेकर बहुत आपने उसको अपने बहुत ही कस के पकड़ लिया था, और आपने कहा था कि मैं इस पर अपनी एड़ी चोटी का ज़ोर लगा दूंगा, लेकिन मैं इस मामले पर गिव अप नहीं करूंगा। या तो सब लोग आपके ख़िलाफ़ हो गए थे, या आपने इन तमाम मामलात को हल करके जब आपकी अपनी बारी आई तो आपने कहा नहीं, जब मैं इन सब चीज़ों को सेटल कर सकता हूँ तो ये तो मेरी अपनी जंग है, मैंने इसको नहीं छोड़ना। आपका या तो मुकाबला किसी बहुत ही पॉलिटिकल माइंडसेट इंसान के साथ हुआ जो बड़ी प्लानिंग और प्लॉटिंग करता है, या फिर आप ये खुद थे कि आपने कहा कि नहीं, मैं ये करके ही रहूँगा बिकॉज मुझे अपनी हिडन पावर्स का पता है। आपके ऊपर कोई ऐसा इन्फ्लुएंशियल पर्सन आ गया जिसके पास तमाम पावर्स है, अथॉरिटी है, और उसने अपने पावर्स के थ्रू आपको सप्रेस करने की कोशिश की, लेकिन आप लगे रहे। आपकी ज़िंदगी में कोई मामला बड़े सीक्रेसी से चल रहा है, आप को भनक नहीं पड़ने दे रहा है कोई इंसान, ये वाला इंसान, कि वो आपके पीछे या आपके सामने कर क्या रहा है, एंड ये स्कीमिंग है, ये कोई डेंजरस अटेम्प्ट है, ये रिस्की बिहेवियर है, ये कुछ भी हो सकता है। ये आपके ख़िलाफ़ कुछ लोगों को इस्तेमाल करना,
और फिर आपको ये बावर कराना कि आप अपने आप को परफेक्ट ना समझें, आप अपने आप को सही ना समझें, आप अपने आप को आपके पीछे मुखबिर हैं, ये मैं आपको बता दूं। शायद ये पिछले दिनों में आपके साथ इतनी सारी चीज़ें ऐसी हुई कि आपको लग रहा था कि मैं तो दुश्मन ही को, आस्तीन का सांप जिसको कहना चाहिए ना, मैंने उसको पाला हुआ था। और इस इवेंट ने आपको बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस का टाइम दिया है और आप एक हर्मिट मोड में अब ये सोच रहे हैं कि मैं अब जो कुछ इनसे सीख चुका हूँ मैं उसके ऊपर, अपने ऊपर क्या काम करूँ। यही चीज़ यहाँ नज़र आ रही है कि आप इतनी ज़्यादा परेशानी में रहे हैं, रोए हैं, आपकी नींदें, आपकी सेहत बहुत इम्पैक्ट हुआ है उसके ऊपर, और किसी हद तक आपका एक नेगेटिव माइंडसेट भी हुआ होगा। और ये नोटिस कीजिएगा कि कुछ लोग जो हैं वो आपसे आकर डिस्कशन या मुलाकातें अगर करते होंगे तो असल में जो उनको अपनी भड़ास, अपना दुख, अपना गलाजत अपनी निकालनी होती होगी ना, तो वो डायरेक्टली ये कहकर नहीं निकाल पाते होंगे कि दरअसल हमने ये किया है। वो ये बताते होंगे कि मेरा दरअसल उनके साथ उठना बैठना हुआ और वो आपके मुतालिक ये बोल रहे थे, वो बोल रहे थे, और वो उसी ये बोल रहे थे, वो बोल रहे थे में बहुत कुछ ऐसा बोल देंगे जो वो ख़ुद आपको बोलना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा आप अपसेट हुए होंगे। थोड़ा सा क्या, बल्कि मुझे तो लग रहा है बहुत ज़्यादा अपसेट हुए हैं। लेकिन ये चीज़ें आपने बेयर की हैं और अभी भी बेयर कर रहे हैं। इससे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो रही है वो ये कि जो आपको सही और गलत में फ़ैसला करने में बड़ी मदद मिल रही है। आज आप कुछ ऑल ऑफ अ सडन ऐसा कुछ डिसाइड करेंगे कि वो आपको अचानक से लोगों को ना, या तो वो शॉक का काम करेगा लोगों के लिए, ये सरप्राइज़ का, बट आप किसी चीज़ की तरफ बहुत तेज़ी से हैं। बहुत चांसेस हैं कि आपका अपने दोस्तों के साथ ऑल ऑफ अ सडन कहीं जाने का प्लान बन जाए। बहुत चांसेस हैं कि आपको कोई बहुत पुराना दोस्त, कोई कोलीग, कोई कज़न, कोई बड़ी आपको अचानक से कॉल करके बोले कि बस मैं यहाँ पहुँच रहा हूँ, आओ और मिलते हैं। आप किसी की कोई छोटी सी बात, कोई खुशखबरी आपको पता चलेगी, आप फ़ौरन पार्टी थ्रो करेंगे, कोई आपको ट्रीट देगा, दोस्तों के साथ मुलाकात, प्लानिंग बहुत ही तेज़ी से। मतलब शैरियट एनर्जी कैंसेरियन के फ़ौरन बाद कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, यानी फ़ौरन डिसीजन मेकिंग बनाते ही सेलिब्रेशन, दोस्तियाँ, यारियाँ, हल्ला गुल्ला, पार्टी। और ये कुछ भी हो सकता है। कोई आपको ये बता सकता है मेरी बात तय हो गई, मेरी ये गुड न्यूज़ है, जॉब मिल गई है मुझको, बोनस हो गया, आज सारे सेमेस्टर्स कंप्लीट हो गए, चलो गोद भराई की रस्म करते हैं। यानी इस तरह की जो लोगों को मौके चाहिए होते हैं सेलिब्रेशन करने की, वो चीज़ नज़र आ रही है। लेट्स सी कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन है। Brilliant. With this chariot energy and hermit, you're brilliant. You possess a very refined mind and a deep urge to uncover life's mystery. Your ability to acquire vast knowledge on both the informational and spiritual planes gives you a greater awareness than most. यहाँ तो आप एक स्पिरिचुअल मोड पर अपने आप को, उन तमाम बंद चैप्टर्स को खोल ही रहे हैं जो आपको बेहतर से बेहतरीन इंसान बनाने में मदद दे रहे हैं, आपके वो हालात। और दूसरी तरफ जो आपको एक वैसी जानकारी मिल रही है जो लोगों की है, दुनिया की है, हालात की है, वो आपको एक अलग लेवल का ना एक अवेयर कर रही है, जो आप जैसे पहले हैं उससे भी बेहतर और अच्छे बन जाएं। और ये शायद आपका तरीक़ाकार है कि लाइफ में आपको ऐसे ही अप्स एंड डाउन्स मिलते हैं, चैलेंजेस मिलते हैं, आप फ़ैसला करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, फिर डीप एनालिसिस में जाते हैं। तो आपका है ही एक बहुत रिफाइंड माइंड जो कि बहुत डीपली जाता है कि ज़िंदगी में क्या हो रहा है, लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं, ये इन्होंने क्यों किया है। फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता उनकी सारी चालें समझ में आ जाती हैं। तो शायद आप इसी वजह से ब्रिलियंस की तरफ हैं, इसी तरफ रहिए। आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम ब्रिलियंट। ठीक है,
किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के क्या होगा आज। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।